लास्ट वीडियो में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को फ्रेम करना सीखा था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ। देखिए अभी हम रूल फर्स्ट की बात कर रहे हैं जिनमें ये सब्जेक्ट्स हैं आई, यू, वी, दे और प्लूरल। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या फॉर्मूला होगा? सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस सुनो, हम चेस खेलते हैं, इसका ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे? वी मतलब सब्जेक्ट, प्ले मतलब वर्ब, चेस मतलब ऑब्जेक्ट। वी प्ले चेस। अब चलिए जल्दी से हम इसी सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज कर देते हैं। हम चेस नहीं खेलते हैं, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वी डोंट प्ले चेस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में चेंज कर रही हूं और सेंटेंस को आप समझना, क्या तुम चेस खेलते हो? अब मैं क्या बोल रही हूं, क्या तुम चेस खेलते हो? इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? देखो सबसे पहले हम बोलेंगे डू, सब्जेक्ट क्या है? यू, क्योंकि मैंने बोला क्या तुम चेस खेलते हो, क्या तुम चेस खेलते हो? डू यू प्ले चेस? डू यू प्ले चेस? अब इसी सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज करते हैं। फॉर्मूला क्या होगा? डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। क्या तुम चेस नहीं खेलते हो? इसको कैसे बोलेंगे? डू यू नॉट प्ले चेस? डू यू नॉट प्ले चेस? और इसी को बोलने का एक और तरीका है डोंट यू प्ले चेस? अब चलिए इसी सेंटेंस में मैं एक क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देती हूं। तुम चेस कब खेलते हो? अब इसमें क्वेश्चन वर्ड है कब। हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड ले लेंगे एंड देन वी विल बी यूजिंग इंट्रोगेटिव फॉर्मूला। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड क्या है? तुम चेस कब खेलते हो? तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे? व्हेन, एंड देन एज इट इज आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। व्हेन डू यू प्ले चेस? व्हेन डू यू प्ले चेस? बात समझ आई? डू यू प्ले चेस? क्या तुम चेस खेलते हो? डू यू नॉट प्ले चेस? क्या तुम चेस नहीं खेलते हो? और तुम चेस कब खेलते हो? व्हेन डू यू प्ले चेस? चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब मैं सेंटेंस बोल रही हूं, तुम सबकी मदद करते हो। इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तुम सबकी मदद करते हो। यू हेल्प एवरीवन। यू हेल्प एवरीवन। फॉर्मूला याद है? सब्जेक्ट एंड द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। गॉट इट? तुम सबकी मदद करते हो। यू हेल्प एवरीवन। चलिए इसी सेंटेंस को अब हम नेगेटिव में चेंज कर देते हैं। तुम सबकी मदद नहीं करते हो। इसको कैसे बोलेंगे? यू डोंट हेल्प एवरीवन। यू डोंट हेल्प एवरीवन। अब चलिए इसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं। क्या तुम सबकी मदद करते हो? कैसे बोलेंगे? डू को पहले बोलेंगे एंड देन यू। डू यू हेल्प एवरीवन? डू यू हेल्प एवरीवन? क्या तुम सबकी मदद नहीं करते हो? दो तरीके से आप इसको बोल सकते हो। डू यू नॉट हेल्प एवरीवन, या फिर आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हो, डोंट यू हेल्प एवरीवन। और तुम सबकी मदद क्यों करते हो? इसको कैसे बोलेंगे? क्यों। सबसे पहले क्यों को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वाई।
and then we will be using the same formula. ये इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला. Why do you help everyone? तुम सबकी मदद क्यों करते हो? Why do you help everyone? I hope ये बात समझ आई. अब हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेकंड रूल के बारे में. अगर हमारे सब्जेक्ट्स इनमें से कोई भी होगा, ही, शी, इट या सिंगुलर. सिंगुलर में किसी का नाम भी आ सकता है. ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब में ही एस, ईएस या फिर आईईएस हमें लगाना होगा, डिपेंड करता है कि हम कौन सी वर्ब यूज कर रहे हैं. एंड देन ऑब्जेक्ट. पहले आप समझ लीजिए कि हम किन वर्ब्स के साथ एस लगाते हैं, किन वर्ब्स के साथ हम ईएस लगाते हैं, किन वर्ब्स के साथ हम आईईएस लगाते हैं. देखिए, वैसे ज्यादातर वर्ब्स में तो हम एस लगाते हैं, लेकिन कुछ वर्ब्स हैं जिनमें हम ईएस लगाते हैं. वो कौन कौन सी वर्ब्स हैं? देखिए, कुछ वर्ब्स ओ पर खत्म होती है, या एच पर, या एक्स पर, या एस पर. जो वर्ब्स इन लेटर्स पे खत्म होती है वहां हम क्या लगाते हैं? ईएस. जैसे अगर आपका वर्ब गो है तो उसको हम क्या बोलेंगे? गोज. अगर आपका वर्ब वॉच है, ब्रश है, लाइक एच पे अगर एंड हो रहा है तो आपको क्या बोलना है? वॉचेस. ईएस लग जाएगा. अगर वर्ब एक्स पे खत्म हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल फिक्स, मिक्स, मतलब एक्स पे अगर वर्ब एंड हो रही है आपकी, तो उसमें भी हम क्या लगा देंगे? ईएस. और अगर वर्ब एस पे एंड हो रही है, जैसे किस, ये डबल एस पे, तब भी हम क्या लगा देंगे? ईएस. बात समझ आई? आई होप ये आपको समझ आया. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब मैं बताती हूं किन वर्ब्स के साथ हम आईईएस लेंगे. देखिए, मैं पहले कुछ वर्ब्स लिखती हूं. अभी मैंने यहां 3 वर्ब्स लिखी है, प्ले, क्राई, ट्राई. अब प्ले जो वर्ब है इसमें तो हम लोग सिर्फ एस को ऐड करेंगे और इसे हम सिंपली बोलेंगे प्लेज. क्या रीजन है? बिकॉज देखिए, लास्ट में तो वाई है, बट वाई इज प्रोसीडेड बाय अ वोवेल. अगर वाई से पहले ए, ई, आई, ओ, यू से कुछ भी आता है तो हम सिर्फ एस ऐड कर देते हैं. लेकिन इफ वाई इज प्रोसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट तो हमें क्या करना होता है? वाई को हमें रिमूव करना पड़ता है और हमें ऐड करना पड़ता है आईईएस. तो क्राई को हम किस में चेंज करेंगे? क्राइज. ट्राई, फिर वाई से पहले आर है तो हम इसको किस में चेंज करेंगे? ट्राइज. TRIES. चलिए फटाफट से हम एग्जाम्पल देख लेते हैं. एग्जाम्पल लेते हैं. वह रोज क्रिकेट खेलता है. ठीक है, वह रोज क्रिकेट खेलता है. अब वह मतलब सब्जेक्ट, ही, वर्ब क्या है? प्ले, और इसमें मैं एस को ऐड कर देती हूं. ही प्लेज क्रिकेट एवरी डे. दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब एंड दिस इज ऑब्जेक्ट. एवरी डे एडवर्बियल है. मैं आने वाले वीडियोस में एडवर्बियल और एडवर्ब्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो आपको समझा दूंगी. चलिए फटाफट से हम इसी सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करते हैं. कैसे करेंगे? फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. ठीक है, यहां एस, ईएस कुछ दिमाग में नहीं रखना है. डज नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म डजंट होती है, आप कुछ भी यूज कर सकते हो. वह रोज क्रिकेट नहीं खेलता है. कैसे चेंज करेंगे इसको? कैसे बोलेंगे? ही डजंट प्ले
cricket every day. He doesn't play cricket every day. चलिए फटाफट से इसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में चेंज कर देते हैं. क्या वह रोज क्रिकेट खेलता है? कैसे स्टार्ट करेंगे? डज से स्टार्ट करेंगे, देन सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. क्या वह रोज क्रिकेट खेलता है? डज ही प्ले क्रिकेट एवरी डे? डज ही प्ले क्रिकेट every day? Now let's change this sentence into interrogative negative. Does plus subject plus not plus first form of the verb and object. क्या वह रोज क्रिकेट नहीं खेलता है? Does he not play cricket every day? Does he not play cricket every day? अब क्वेश्चन वर्ड ऐड करते हैं. वह रोज क्रिकेट कहां खेलता है? चलिए कहां को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वेयर. तो हम फॉर्मूला में क्या लिखेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड एंड देन वी विल बी यूजिंग व्हाट? टेल मी. इंट्रोगेटिव फॉर्मूला. गॉट इट? तो वह रोज क्रिकेट कहां खेलता है? वेयर डज ही प्ले क्रिकेट एवरी डे? Where does he play cricket every day? आई बात समझ में? चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जल्दी से. ओके. रिया कॉलेज जाती है. चलिए एक सेंटेंस है, रिया कॉलेज जाती है. कैसे बोलेंगे? रिया सब्जेक्ट, रिया गोज टू कॉलेज. रिया गोज टू कॉलेज. रिया कॉलेज नहीं जाती है. रिया डजंट गो टू कॉलेज. क्या रिया कॉलेज जाती है? डज रिया go to college? क्या रिया कॉलेज नहीं जाती है? इसको कैसे बोलेंगे? Does रिया not go to college? इसी सेंटेंस को आप इस तरीके से भी बोल सकते हो, doesn't रिया go to college? और रिया कॉलेज कब जाती है? कब के लिए हम क्या बोलेंगे? When. सेम यही फॉर्मूला आपको आगे लगाना है. When does रिया go to college? I'll be back soon with the next part of this video. Thank you everyone. May God bless you all.